सो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से हो रही थी। फ्रेंड, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, जिससे आपके शुरू होंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी 2021 के रास्ते खुल गए हैं। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं आज बाल विकास का पार्ट 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, टीएमसी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की सबसे बड़ी परीक्षा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। जी हाँ, और साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वो अवधि यानी जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी सीखने का पठार। सीखने की वो अवधि यानी जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वो सीखने का पठार कहलाती है। ठीक है, इसका कारण अभ्यास की कमी, विषय का कठिन होना या रुचि ना होना, ठीक है, आदि हो सकता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, फार्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मानसिक आयु शारीरिक आयु इंटू 100। ओके, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी थॉर्नडाइक। अगर हम बात करें सीखने में प्रयास तथा भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार बालक गलतियां करते सीखता है व आगे बढ़ता है। इन्होंने सीखने के मुख्य नियम व गौड़ नियम भी दिए हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी स्किनर ने। समझ गए, ये क्या थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन, स्किनर। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अधिगम का सिद्धांत। देखिए, कोहलर ने अधिगम के सूक्ष्म व अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार अधिगम एक आकस्मिक प्रक्रिया है। ये जर्मन के गेस्टोल्ड समुदाय से संबंधित थे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, कैटल की बात हो रही है। देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल हैं। बुद्धि का मापन करने हेतु कई परीक्षणों का निर्माण किया गया। बिने साइमन परीक्षण, वेसलर वृद्धि परीक्षण तथा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस प्रमुख बुद्धि परीक्षण है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी समस्या समाधान। देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान से सुधार हेतु किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 संवेगात्मक वृद्धि। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है यानी इनमें कौन सा अलग है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। देखिए, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत का एक प्रकार है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। न्यूनतम स्तर बताना है यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी ज्ञान से राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा, किसका उदाहरण होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी विद्यालय का असहयोग।
अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा तथा ज्ञान की सीमा अधिगम के पठार के कारण हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, यानी गेट्स व अन्य के द्वारा। ओके, कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बुद्धि का। देखिए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। बुद्धि मापन के आधार पर 140 या इससे अधिक बुद्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्ति व बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, यानी युंग ने। नोट कर लीजिएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेशजनक तथ्य। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी द्रुतगामी विकास का नियम। अगर हम बात करें द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास व्यक्ति के शरीर की वृद्धि से संबंधित है। इसमें व्यक्ति की लंबाई, कद, भार आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द है, ध्यान दीजिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, ये कथन किसने दिया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, यानी हॉलॉक। आइए बात करते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती, ये कथन किसने कहा? हॉलॉक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, यानी मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार के मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है, यानी क्लासिफिकेशन किया है। यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से इसका वर्णन किया, जिनमें से मैकडूगल द्वारा किया गया ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन है, किसका कथन है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, यानी डोमविल का। नाम सुना आपने? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बहु अनुक्रिया का नियम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कह रहा है कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, यानी ऑप्शन बी, स्पेरमैन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गॉल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। यानी व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन ने ही किया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कैनन की बात हो रही। ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के भिन्न प्रकार की चर्चा कैनन ने की। क्रैशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर तथा हिप्पोक्रेट्स ने कायरस के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक मौलिक
परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्रोयोम क्रो का। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मध्य किशोरा अवस्था। यानी विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति मध्य किशोरावस्था से संबंधित है। इस अवस्था में भैया क्या कि बालक विद्रोह करने लगता है तथा अपने साथियों से अधिक प्रभावित तो होता है। सो फ्रेंड, हमने दिए हैं आपको 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब 30 में से आपके क्वेश्चन होने चाहिए सही 15, ठीक है। जिसके भी 15 सही वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके फटाफट बताए। देखिए आपका टेट एग्ज़ाम, ठीक है, सी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट और साथ में गुड न्यूज़ है कि शिक्षक भर्ती इसी साल होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।